इसी तरह ये आप देख सकते हैं सामने माशाल्लाह पाना भी बहुत अच्छा हो गया है। ये सेठ भी आए हुए हैं रियान साहब, और दवाई वगैरह हमने लगा ली है। ये फुल सीज़न के अंदर आ जाएगा क्योंकि बारिश की वजह से पानी नीचे सारे जो ना वो फार्म वगैरह गिर गए थे। ये अभी हमारा रास्ते का काम स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बता रहे थे कि यहाँ पे इसने सिर्फ बचा कर दिया है और पीछे से मशीनें लगी हुई हैं जो आप देख रहे हैं, और साथ में पीछे उन्होंने सारा डाबर वगैरह कर दोस्तों इस वक्त हम बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ और हम कर रहे हैं रिफ्रेशमेंट जिसमें है बाकर खाने। अभी खाओ खाओ खाओ, देखते हैं कितना मुँह खाओ। ये है नाखो अब्बास और नाखो गुलाम मुस्तफ़ा और ये वाहिद भाई और मैं और सज्जाद भाई। बाकी मीर तो माशाल्लाह अभी शौक में है, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। इसकी ये बरसी किसी बरसी में बैठा हुआ है। तो अभी हम खा रहे हैं ये समोसे पकोड़े और साथ में बाकर खानी और रायता भी है। और हमारे पास है बाकर खानी लेकिन रूठा बैठा है हमारा जानी, ये देखो। और ये है अपना याले भाई जिसको सुबह सुबह गरम किया था सज्जाद भाई ने। बाकी माशाल्लाह ये तो हमारे दोनों शहजादे खड़े हैं, एक अल्ताफ़ राजा और दूसरा है अपना मोहब राजा। ये सारी मशीनें खड़ी हैं। आज जुम्मे का दिन है, काम नहीं कर रहे लेकिन ज़्यादातर इनका काम होता है रात को। अभी ये माशाल्लाह बहुत ही ऐसे नहीं हो रहा कि गाड़ी जा रही है खड़ी है। यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा अपने घर की तरफ। ठीक है, ये हो गया। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर पर और ये हम ले आए हैं एक चूहे पकड़ने वाला यंत्र। तो इससे हम पकड़ेंगे नेवले को। एक नेवला है जो रियान साहब की मुर्गी के बच्चे सारे खा चुका है, तो उसको हम पकड़ेंगे। तो कहानी कुछ यूँ है कि रियान साहब गया नेवले के पास, बोला कि यार आप हमारे बच्चे क्यों मुर्गी खा रहे हैं। तो नेवले ने धमकी दी रियान को कि अभी तो तुम्हारी बारी है। तो रियान ने कहा कि देखो नेवला भाई, आपकी दुश्मनी हमेशा सांप के साथ होती है, मैं कोई सांप नहीं हूँ। तो नेवले ने कहा कि नहीं, वो हमें रॉन्ग नंबर लगा रहा था, क्योंकि दुश्मनी तो हमारी बीच होनी चाहिए, क्योंकि आप जो इंसान है ना, कुछ इंसान जो है ना वो सांप से कम नहीं, सांप से ख़तरनाक हैं। तो रियान ने कहा कि चलो ठीक है, अभी देखते हैं अगर रॉन्ग नंबर है तो फिर तो हुकूमत चलती, वैसे भी रॉन्ग नंबर की है। अभी हम भी तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें हम जीने नहीं देंगे। तो अभी देखते हैं कि रियान जीतता है या ये नेवला जीतता है। और एक है रियान साहब का कबूतर, उसको भी कोई एक जिस तरह से किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इसी तरह उसको भी पड़ते हैं। तो चलो देखते हैं इस कबूतर को क्या हुआ है। ये खड़ा है कबूतर, ये देखो किस तरह से सर को कर रहा है, ये इस तरह से ही करता रहता है। ये गिर जाता है, उसके बाद इसकी जो ना वो सर पूरा घूम जाता है। देखो 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 देखो, ये क्या है यार। अगर आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी बीमारी है तो बता दे। दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं गाड़ो बाईपास पे और वहाँ पे है हमारी एक दुकान, उसको आज ओपनिंग सेरेमनी है, वहाँ पे जा रहे हैं। ये साथी मेरे साथ खड़े हैं, तो अभी हम बैठेंगे गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी भी हमारी अपनी है। तो मिलते हैं आगे। माशाल्लाह एसी का मजा लें। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मीरा पीर के करीब और ये हमारे साथी बैठे हैं साथ में। यहाँ पे अमीर गाड़ी चला रहा है और जैनुल भाई साथ में नियाज़ भाई बैठे हुए हैं।
और इस तरफ है हमारी एक बेहतरीन सी झील। इसका पानी कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और रास्ता आपने आपको पीछे दिखाया था जो जंगीसर से बन रहा था, और ये भी इंशाल्लाह बन जाएगा। हम पहुंच चुके हैं अभी दुकान पे जिसकी हमने करनी थी पता, और ये है हमारा दुकान। इसका में आयो तव्हांखे मुबारक हुजनि दुकान जो पहिरों को ग्राहक न बि अची विया। चङो जोड़ मज़े में ठीक ठाक यार भाईजान। चङो जोड़ अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी दुकान में। ये न्यू दुकान जिसका हम आज करने आए हैं इफ्तिताह। और आप सबके यही इल्तिजा होगी कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसमें हमें कामयाबी और कामरानी अता करे। और इस वक्त हम खड़े हैं दुकान पर, तो इफ्तिताह के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। कुरान ख़वानी हो चुकी और उसके बाद दुआ मांगी है पीर बावन शाह जिलानी ने, और उसके बाद ये रिबन काटी गई है और इफ्तिताह बाकायदा हो चुका है। और अभी हम बैठ रहे हैं मिठाई खाने के लिए, क्योंकि अभी मिठाई बांटी जाएगी। और हमारे सामने आ चुकी है मिठाई, इसको हम खाएंगे। उसके बाद हम निकलेंगे बगान की तरफ। एक और प्रोग्राम है शादी का, वो करेंगे अटेंड। अभी हम फारिग और अभी एक जगह पे और की दावत है जो सुन्नत की रस्म है उसकी, और एक शादी का प्रोग्राम है, हमें वहाँ भी जाना है। तो अभी हम निकलते हैं सफ़र की जानिब। फारिग होकर निकलते हैं। ये माहौल देखो कितना प्यारा। अभी पान माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अभी ये देखो समझो कि लड़ी पे पहुंच चुका है, थोड़ा सा बस अभी ये ऊपर टुकड़ा सा रह जाता है लड़ी का। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं सामने माशाल्लाह पान अभी बहुत अच्छा हो गया है। अभी छत को बस कोई पान पहुंच चुका है, अभी कोई पहुंचने वाला है तो इंशाल्लाह। और बाकी इस तरफ थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर भी थोड़ी सी बस ये गुंजाइश रह गई है छत से, तो कहीं पे कम है कहीं पे बड़ा है। बस दुआ करना कि अल्लाह ताला कामयाबी दे और इसी से हम अच्छी रोज़ी कमा सकें। अभी ये बहुत सारी बेलें ऊपर पड़ गई हैं, अभी इनको बांधना पड़ेगा। ये सेठ भी आए हुए हैं रियान साहब, और दवाई वगैरह हमने लगा ली है। और अभी कलर भी पान का हो रहा है, इंशाल्लाह कलर भी अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पान माशाल्लाह भी अच्छा जा रहा है। तो ये तो जैसी तैसी हम सीज़न निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो लटाई वगैरह लेट से कराई थी। और उसके बाद जो अगली सीज़न आएगी तो वो इंशाल्लाह ये फुल सीज़न के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से पान नीचे सारे जो ना वो फार्म वगैरह गिर गए थे, हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा अभी पान इसमें बहुत सारा तैयार खड़ा है। लेकिन ये बिल्कुल पत्ते ग्रीन इस तरह से, जिस तरह से काले होते हैं इसी तरह से बिल्कुल ग्रीन हो चुके हैं। लेकिन ये ऊपर से रोशनी की वजह से थोड़े से ये हल्की ग्रीन दिखाई दे रहे, नहीं तो ये बिल्कुल काले हो चुके हैं समझोगे। कलर बिल्कुल बहुत अच्छा प्यारा कलर आ चुका है इसका, लेकिन ये रोशनी की वजह से इस तरह से कलर दिखाई दे रहा है। अभी हम फार्म में स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रे। तो अनवर स्प्रे करता जा रहा है, ये फार्म के अंदर स्प्रे करता जा रहा है और मैं हूँ यहाँ पर खड़ा। बाकी इन पौधों को स्प्रे हो चुका है।
और यहाँ स्प्रे हो चुका है। और ये देखो रेहान साहब खेलता घूमता आ रहा है। माशाल्लाह। आज हम बंदोबस्त कर रहे हैं, ये जो ले आए थे हम अपने नेवले को पकड़ने के लिए एक ख़तरनाक यंत्र। अभी इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है और यहाँ से आता है नेवला आके यहाँ पे मुर्गी के बच्चे खाता है। तो आज इसको हम पकड़ेंगे और देखते हैं कि नेवला कैसे कितने दिन तक बच के चल सकता है। और ये बच्चे लोग खड़े हैं, ये सारे इसमें नेवले को पकड़ने के लिए देखते हैं कि नेवले को किस तरह से पकड़ा जाता है। तो ये कुम्मी रुम्मी सारे खड़े हैं और इधर पतलू भाई, इधर मोटू भाई और रेहान साहब है, ये मोहम्मद आसिफ अली कड़मू साहब है, ये अपना मुनवर है और ये हम हैं। और ये कोड़ाटी है जिसको हम सिंधी में कोड़ाटी बोलते हैं। ये एक औजार है चूहों को पकड़ने के लिए, लेकिन हम इससे पकड़ेंगे नेवले को। चलो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि कल तक ये नेवला पकड़ में आता है कि नहीं। अभी हम इस पे गोश्त वगैरह रखेंगे पकड़ने के लिए, फिर देखते हैं कि उसकी अच्छी बनती है या हमारी अच्छी।